एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सुबह के 5:30 बजे हैं और दिन है सोमवार। तो ये मेरा ब्लॉग सोमवार का है। तो मैं उठ चुकी हूँ, 5 बजे ही उठी थी। जो मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो मैंने अपना किया, जो मेरा रूटीन होता है वो। इसके बाद 5:30 बज गया। अब घर के कामों को करते हैं। तो बासी झाड़ू है जो मैंने कर लिया है। अब आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी नाश्ते की तैयारी करने जा रही हूँ। तो सभी कोई आज चले जाएंगे, यानी दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे। तो ड्यूटी तो हस्बैंड जा ही रहे थे, लेकिन दोनों बच्चे जो है ना, वो आज मंडे से अब उनका रेगुलर स्कूल हो गया है। क्योंकि उधर 2-3 दिन छठ का छुट्टी था, फिर हमारे इधर इलेक्शन हो रहा था उसका छुट्टी था, फिर बुगू का सैटरडे हो गया, जिस कारण से वो उस वीक यानी वो छठ वाला वीक नहीं गई स्कूल। मेघा का भी चिल्ड्रन डे था, तो मेघा भी 2-3 घंटे के बाद आ गई थी, तो प्रॉपर स्कूल चल नहीं रहा था। तो आज जो है मंडे से वो स्कूल जो रेगुलर का जो क्लास होता है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज मेरा यही है नया जो मॉर्निंग रूटीन है सर्दियों का, ये मेरा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बच्चों की अब लंच की तैयारी किया जाए। तो यहाँ मैं सबसे पहले आटा गूंथ रही हूँ। तो अभी मैं 2 प्रकार के आटों को गूंथूंगी, एक रोटी के लिए और एक पूरी के लिए। तो रोटी हस्बैंड खाएंगे, मैं खाऊंगी और बुब्बू खाएगी। पूरी खाएगी मेघा। मेघा को रोटी ले जाना पसंद नहीं है। पसंद कब करती है रोटी? जब पनीर हो तब, नहीं तो वो रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो उसके लिए मैं अभी पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ मैं सब्जी नहीं, भुंजिया बनाने जा रही हूँ, जो है आलू और गोभी की। तो गोभी आधा से ज्यादा बचा हुआ था, तो उसी को मैं अभी थोड़ा सा काट ले रही हूँ छोटे छोटे पीस में, और उसमें आलू मिला दे रही हूँ। तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ गोभी का बनाऊंगी तो फिर होगा नहीं। दोनों बहन का होना चाहिए, तो वो होता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलू ऐड कर लिया है। तो गोभी में आलू मिलाने से कोई खराब नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। तो चलिए अब इसको मैं धो धा के अच्छे से अब बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। तो इस कढ़ाई में रात को चाउमीन बना था, सिर्फ चाउमीन बना था, इसलिए मैंने इसे मांजा नहीं, सिर्फ अच्छे से खंगाल के यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो चलिए तेल को डाल दिया, उसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा रही हूँ। सुबह मैं जब उठी ना 5 बजे, तो मुझे ठंड लगी, इसलिए मैंने शॉल को डाल लिया है। स्वेटर का मैंने यूज अभी नहीं किया है, कि चलो हल्का रहेगा, तो कभी भी जैसे हटाना चाहे तो तुरंत हटा सकते हैं। स्वेटर को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पतला वाला जो है शॉल डाल लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जब गोभी को तेल में डाला तो मैंने तुरंत ढक दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको बताती हूँ। कि जब हम गोभी डालते हैं ना, तो वो बहुत छिड़कता है तेल, चारों तरफ जो छींटा होता है ना वो तेल का फैल जाता है, और जो हमारा किचन है वो चिपचिपा हो जाता है। इसलिए जैसे ही मैंने गोभी और आलू को तेल में डाला ना, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया। इससे क्या होता है कि तेल पूरा फैलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरा गला ही था गोभी, और मैंने साइड में कर लिया है, क्योंकि मेघा को भेजना है। तो फटाफट मैं यहाँ पे पूड़ियाँ भी तल लूंगी, एक चूल्हे में और एक साइड मैंने गोभी को चढ़ा दिया है। तो मेरी पूड़ियाँ तो बन गई थी, लेकिन गोभी मेरा बना नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद मेरा गोभी का भुंजिया भी बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच पैक कर रही हूँ। तो अभी बहुत भुंजिया ना बहुत गर्म था, तो मैं अभी नहीं ढकूंगी, थोड़े टाइम के बाद ही ढकूंगी। क्योंकि जो लंच बॉक्स का ऊपर वाला है ना ढक्कन, वो प्लास्टिक का है, तो अभी ढकूंगी तो फिर खराबी करेगा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ, सॉरी खुला ही छोड़ दूंगी, थोड़ा सा भाप निकल जाए फिर मैं ढकूंगी। तो मेघा अभी नहीं गई है, 5 मिनट उसके पास टाइम है। पूरियाँ तो मैंने बना लिया, 7-8 पूरियाँ ही बनी थी। इसके बाद मैं बुगू के लिए रोटियां बना ले रही हूँ, और बाकी आटों को मैं बुगू को भेजने के बाद बनाऊंगी। तो यहाँ उसके लिए एक स्पेशल सा रोटी बना ले रही हूँ पहले, और उसमें घी का यूज कर रही हूँ, क्योंकि उसको ना खांसी बहुत हो रही है। बोलते हैं कि जिसको खांसी होता है उसके खाने में घी का यूज ज्यादा करेंगे ना, तो उसको खांसी मतलब कम होने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो वही मैं कर रही हूँ, उसकी रोटी में जो है घी डाल दे रही हूँ अच्छे से, और छोटे छोटे पीसेस करके मैं डाल दूंगी, ताकि उसको तोड़ने में प्रॉब्लम ना हो, वो तुरंत खा ले स्कूल में। यहाँ पे भुंजिया भी ठंडा हो गया था। इसके बाद उसके लंच बॉक्स में भुंजिया और रोटी चलिए मैंने डाल दिया है, और वो भी अब निकलेगी लगभग। उसका मैंने सारा चीज रेडी कर लिया। गर्म पानी भी मैंने डाल दिया उसके बोतल में। अब ठंडी सर्दियाँ शुरू हो गई है, अब मैं अपने बच्चों को गर्म पानी ही देती हूँ स्कूल में।
इधर देखिए पुप्पू का न्यू लुक, पूरा न्यू स्वेटर, सारा चीज न्यू पहनी हुई है और स्कूल के लिए निकल रही है। पापा को पकड़े रहना, ठंडा नहीं लगेगा। बाय। जिन बच्चों का न्यू एडमिशन होता है तो सर्दियों में हर चीज हमें नया नया लेना होता है। जितने भी वुलन चीज होते हैं जैसे स्वेटर, स्कार्फ, लेगिंग्स, सारा चीज जो है न्यू लेना होता है। तो मैंने उसका हैंड ग्लव्स भी खरीद दिया है। तो अभी उतनी ठंड नहीं थी इसलिए मैंने हैंड ग्लव्स नहीं पहनाया है, जिस दिन ज्यादा ठंड रहेगी पहना दूंगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब किचन को कर लूंगी अच्छे से क्लीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मेरा तेल, जब मैंने गोभी का भुंजिया बनाया तो वो ट्रिक अपनाया तो तेल मेरा ज्यादा छिड़का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। जितना किचन जो है साफ सुथरा लगे उतना अच्छा लगता है। तो अब मैं इस रूम में आ गई हूँ, देख सकते हैं। तो अब इस बेड को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूंगी, सेट कर लूंगी। जिसका जो सामान है उसको अच्छे से फोल्ड करके रख लूंगी। तो सर्दियों में थोड़े काम बढ़ जाते हैं क्योंकि बिछावन के ऊपर जो कंबल वगैरह हैं उनको समेटो, फिर बेडशीट को समेटो, और इधर उधर सारे कपड़े फैले रहते हैं, कहीं शॉल फैला रहता है, कहीं स्वेटर फैला रहता है। तो थोड़ा सा काम मुझे लगता है कि सर्दियों में बढ़ जाता है। तो खैर करना तो है, घर को तो अच्छे से साफ सुथरा रखना है। इसके बाद मैंने बेड को, जो बेडशीट है उसको अच्छे से टाइट कर लिया, और ये कंबल है उसको फोल्ड करके यहाँ पे देखिए साइड कर ले रही हूँ। अब मैं इस चेयर को भी अच्छे से सेट कर लूंगी। और ये तकिया उस रूम में था तो मैचिंग का मैं लगा दे रही हूँ। 2 तकिया, मतलब कोई भी बेड में 2 तकिया रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो उस रूम में था, मैं लेके आई और अच्छे से उसको रख लिया। अब देखिए चेयर को भी मैंने अच्छे से, उसका जो गमछा था, हस्बैंड नहाए थे तो ऐसा ही रख के चले गए थे तो मैंने फैला दिया कि घर के अंदर सूख जाएगा, उतना भीगा हुआ नहीं था, धूप में ले जाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद इस टेबल में आ गई हूँ। तो जब भी मेघा क्या करती है, सिलेबस चेंज करती है तो पूरा फैला के चली जाती है। तो बच्चे माँ पे डिपेंड होते हैं कि माँ है तो घर में करेगी ही, तो हड़बड़ी सुबह में ही रहती है। और एक तो ठंड का मौसम, स्कूल बच्चे लोग जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद टेबल को भी अच्छे से मैंने सेट कर लिया। अब मैं फटाफट लगा लूंगी झाड़ू। तो सुबह तो एक बार झाड़ू लगाती हूँ, उतना गंदा मेरा नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी पोछा लगाने के पहले मैं एक बार अपने संतुष्टि के लिए लगा लेती हूँ। और हल्का फुल्का डस्ट आ ही जाता है जब हम क्लीनिंग करते हैं। तो ज्यादातर मेरा गंदा होता है किचन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने आलू और बीन की सब्जी बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो जब मैं उसे काट रही थी ना तो मोटे मोटे मुझे छिलके ज्यादा दिखाई पड़े, तो वही ये सब पड़ा हुआ है। मतलब मोटे छिलके ज्यादा थे और मतलब अच्छे वाले कम थे। तो अब मैं क्या करूंगी, अच्छे से झाड़ू करके सबको डस्टबिन में रख दूंगी और फेंक के आऊंगी। तो यहाँ पे देख चलिए, झाड़ू करके अच्छे से डस्टबिन में डाल लिया। यहाँ सिर्फ सूखा कचरा है, गीले कचड़े में अलग रखती हूँ। तो चलिए वो तो फेंक फाक के आ गई यहाँ पे। इसके बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो हर रूम में अभी अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और बुब्बू भी स्कूल गई है। 2-3 दिन तो आराम था, 2-3 क्या 1 सप्ताह पूरा आराम था, क्योंकि जाना नहीं होता था, आराम से अपने कामों को करती थी। लेकिन अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब छुट्टी भी नहीं है, अब रेगुलर जो है क्लासेस चलेगी। तो उसी को लाने भी जाना है, इसीलिए मैं अपने सारे काम टाइम पे निपटाने की कोशिश करती हूँ। और मेरा सारा काम हो भी जाता है क्योंकि मैं अपने कामों को शेड्यूल वाइज करती हूँ। तो मतलब हड़बड़ी नहीं रहती है, सभी काम मेरे होते चले जाते हैं। पोछा लगाने के बाद सीधा मैं बाथरूम गई, कुछ कपड़े थे उसको धोया, नहा धोआ के पूजा पाठ यहाँ पे देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। मतलब जो सारा काम है मॉर्निंग का वो मेरा अब खत्म हो गया है। सिर्फ कपड़े यहाँ पे पसारने के लिए बचा हुआ था तो वही मैं आ गई यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जितने बाउंड्री में डस्ट है उसको झाड़ लेती हूँ। अभी क्या है ना, हमारे एरिया में पता नहीं ये मौसम में क्या डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रहा है।
मतलब कहीं भी पत्ते में देखिएगा डस्ट है, बाउंड्री सब में पूरा डस्ट फैला रहता है। तो कपड़ों को पसारने के पहले एक बार जो है ना कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वही मैंने किया और अच्छे से कपड़ों को यहाँ पे डाल दिया। मैं आज छत पे नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये तार में सारे कपड़े एडजस्ट हो जाएँगे, इसलिए मैंने सभी के यहीं पे पसार दिया। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ घर। इसके बाद अब्बू को लाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके पहले अभी थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी क्योंकि नहाने के आने के बाद ना पूरा शरीर जो है रूखा-रूखा हो जाता है। यदि हम इसी तरह छोड़ देंगे ना तो फिर जो रफ़ हो जाता है हमारा स्किन, इसलिए मैं फटाफट भीगा हुआ था मेरा शरीर, उसी में मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ ताकि जो नमी है वो बरकरार बरकरार रहे। तो हमें इसी तरह करना चाहिए कि सूखने नहीं देना चाहिए शरीर को, थोड़ा-सा भीगा ही रहे, मतलब गीला रहे, उसी में हमें मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो फाउंडेशन नहीं, इसको मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर मैं रखती हूँ, उसी को लगा ले रही हूँ, क्लचर लगा लिया। आज मैंने अपने बालों में थोड़ा-सा पानी डाला था, तो वही मेरा बाल यहाँ पे भीगा हुआ है, लेकिन सूखा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लचर डाल लिया। तो थोड़ा-सा लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि फेस ना लिपस्टिक लगाने से थोड़ा-सा अच्छा लगता है। कितना भी मेकअप कर ले आप, लिपस्टिक हल्का-सा भी नहीं लगाएँगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ अधूरा-अधूरा सा लगता है। इसके बाद यहाँ पे मैं रिंग पहन रही हूँ। बाहर निकलने के पहले मुझे रिंग पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अब हो गई हूँ रेडी। फ्रेंड, यही था मेरा सर्दियों में नया मॉर्निंग रूटीन और आपने देखा ही है कि मैंने अपने सारे काम कैसे किए हैं जो सुबह के हैं। इसके बाद मुझे हल्का-सा ठंडा फ़ील हो रहा था, इसलिए मैं स्वेटर लाने के लिए चली गई। तो बाल मेरे भीगे थे ना, इसलिए मुझे हल्का-सा ठंडा लग रहा था। तो चलिए अब निकलूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।